क्वेश्चन 24 का बी पार्ट देखिए। A person standing at origin is watching an aeroplane which is at the coordinate A. At the same time he saw a bird. पहली बात तो जो आदमी है वो ओरिजिन पे है और 3D के अंदर अगर वो नहीं भी कहता है कि वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन को ही हम हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। उसने देखा कि जो एरोप्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ए पॉइंट पर उसे दिखाई दिया है उसके कोऑर्डिनेट है 403 और बी पर एक बर्ड उसको दिखाई दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 001। वो आपसे क्या कह रहा है कि आप यहां पर फाइंड द एंगल्स विच बी ए वेक्टर मेक्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो बी ए है वो क्या एंगल्स बना रहा है, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आप इस ए बी के डीआरस निकाल सकते हो। वो होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और अगर आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो इनके मॉड्यूलस यानी कि x2 माइनस x1 जो आ रहा है उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 जो आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 जो आ रहा है उसका स्क्वायर, इससे तीनों को डिवाइड कर दो तो वो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हमें एल एम और एन मिल जाएंगे। इतना करते हैं, फिर आगे का कंसेप्ट हम आगे देखते हैं। पहले हमें निकालना है बी ए वेक्टर, डीआरस, आप कहेंगे डीआरस ऑफ बी ए। अब जरा देखिए ए पीछे है यानी ए में से बी के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 4 माइनस 0 इज 4, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 3 माइनस 1 इज 2, दैट आर डीआरस ऑफ बी ए। इनका मॉड्यूलस निकाल लें। अगर हम बी ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना चाहें ना तो वो आएगा 4 का स्क्वायर 16, 0 प्लस 4 यानी कि √20 और यहां से आप 4 को बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा √5 क्योंकि 4 5 20। अब अगर आप डीसीज ऑफ बी ए वेक्टर लिखना चाहें तो वो हो जाएंगे आपके 4 बाई 2√5, 0 बाई 2√5 एंड 2 बाई 2√5। कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कर देते हैं एंड इसे लिख दीजिए। तो यहां पे आ गया 2 बाई 2√5, 0 और यहां पे आ गया 1 बाई √5। ये आ गई डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब एल है हमारे पास 2 बाई √5, एम हमारे पास 0 और एन है हमारे पास 1 बाई √5। अब एक कंसेप्ट को समझिएगा कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक लाइन एल है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूं। एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा एंड एन होता है कॉस गामा। मतलब कॉस ऑफ द एंगल दे आर मेकिंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एल मेरे पास ये आया है तो कॉस अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 बाई √5 के। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो कॉस को इधर ले आओ, ये हो गया कॉस इनवर्स 2 बाई √5। सिमिलरली कॉस बीटा को 0 के इक्वल लिख दो, 0 को आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2। इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, बीटा इज पाई बाई 2। कॉस गामा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई √5। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो इधर ले आओ, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई √5। आप यहां समझ पा रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा वो एंगल्स हैं जो लाइन आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बना रही है। तो वो मुझे मिल गए हैं तो मैं कह सकता हूं एंगल्स आर, वो क्या है, एंगल्स आर वो है आपका कॉस इनवर्स पूरा, क्योंकि वैल्यू नहीं मिल पाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। उसके बाद है आपका पाई बाई 2 आया है दूसरी वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू है कॉस इनवर्स 1 बाई √5।
ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहां पे वो एंगल्स आ रहे हैं जो बी ए वेक्टर आपका बना रहा है विद एक्स वाई एंड जेड एक्स।